एक साल पहले जब ड्यून 2 रिलीज हुई थी, सो उसके बारे में बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे थे। मैंने सोचा कि डायरेक्टली ड्यून 2 देखने से अच्छा है कि पहले ड्यून 1 देख लेते हैं, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ताकि ड्यून 2 के यूनिवर्स के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। तो एक साल पहले मैंने ड्यून 1 देखी और उसके बाद ड्यून 2 देखने के लिए टाइम ही नहीं मिला। सो अभी कुछ दिनों पहले इसका सेकंड पार्ट मैंने देखा। यहाँ तक सब चीजें सही जा रही थी, अच्छी मूवी थी, मैंने एंजॉय किया, लेकिन इसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खुराफात आई। ड्यून 2 देखने के कुछ दिनों बाद फिर से मैंने ड्यून 1 देखी और अब ये मैं पूरे विश्वास और अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि ड्यून 1 एंड 2 बोथ पार्ट्स कलेक्टिवली आर एब्सोल्यूट मास्टरपीसेस। ड्यून 1 को मास्टरपीस नहीं कहा जा सकता बिकॉज ऑफ उसके पहले पार्ट की स्टोरी इनकम्प्लीट छोड़ी थी। ये तो क्लियर है कि सेकंड पार्ट बनाते हुए मेकर्स का विजन एकदम क्लियर था, क्योंकि पहले पार्ट में पॉल के विजन्स में या पॉल के हेलुसिनेशन में जो कुछ भी होता है उसका क्लियर रेप्लिकेशन हमें सेकंड पार्ट में दिख जाता है। ड्यून का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक दूसरे में पजल की तरह फिट होते हैं और उनकी स्टोरी एक दूसरे को कंप्लीट करती है। नहीं तो हम बॉलीवुड में देखते हैं कि मूवी बनाने के बाद अगर मूवी सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद वो सेकंड पार्ट लिखना शुरू करते हैं, भले ही मूवी की स्टोरी पहले पार्ट में ही क्यों ना खत्म हो गई हो, मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई हो, फिर भी उसका सेकंड पार्ट जबरदस्ती लाएंगे। मैंने एक चीज शुरुआत से ही नोटिस की है कि भले ही इस यूनिवर्स में लोगों के पास हेलीकॉप्टर्स और स्पेसशिप जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज है, फिर भी वो राजा महाराजाओं के पुराने जमाने की तरह जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं ना कि आज से हजारों सालों बाद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो गई होगी। अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने स्पेसशिप्स बनाई है तो ये जरूरी नहीं कि उन्होंने टेबल फैंस भी बनाए होंगे। हो सकता है कि उन्होंने टेलीफोन्स और इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजीज ना बनाए हो। अंत में इतना ही कहूंगा कि ड्यून इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब धर्म के अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो सकती है कि वो लोगों की कॉमन सेंस पे भी सवाल खड़ा कर दे, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग ब्लाइंडली योर इंटेलिजेंस इज गॉन। बाय बाय। आई एम पॉल मुआदिबत फ्रेडेस, Duke of Arrakis,